अस्सलामुअलैकुम। आज हम सिंपल पास्ट टेंस के इंटरगेटिव सेंटेंसेस और इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस देखने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं वो देखा था। आज हम सिंपल पास्ट टेंस के ही इंटरगेटिव और इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं वो देखेंगे। यहां सिंपल पास्ट टेंस इंटरगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला, इसका रूल जो है कुछ इस तरीके से है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट। यानी अगर आपको सिंपल पास्ट टेंस का इंटरगेटिव या सवालिया जुमला बनाना है तो आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये फार्मूला डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट सवालिया निशान। अब इससे पहले भी बताया गया है आपको कि अगर किसी टेंस के रूल में हेल्पिंग वर्ब है और उसका नेगेटिव उसका इंटरगेटिव बनाना है, किसी टेंस के रूल में अगर हेल्पिंग वर्ब है और उसका इंटरगेटिव बनाना है तो इंटरगेटिव बनाने के लिए वो रूल का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आप बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो उसका जो नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव जो सेंटेंस का रूल है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये रूल का जो हेल्पिंग वर्ब है, इस रूल में हेल्पिंग वर्ब डिड है। अब इंटरगेटिव बनाना तो डिड पहले आ जाता, ये डिड ला ली हमने, ये सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। और सिंपल पास्ट टेंस की खास बात यह है कि इसका जो पॉजिटिव का रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की दूसरी सूरत प्लस ऑब्जेक्ट, ये खास बात है इसमें। और नेगेटिव जो है उसका, उसमें V1 और डिड नॉट आता है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। अब डिड लाए हमने, एक एग्जाम्पल लिखे हैं यहां पर। एग्जाम्पल है डिड ग्रेस कन्विंस हर फादर। जब इंटरगेटिव का उर्दू में तर्जुमा किया जाता है, किसी भी इंटरगेटिव सेंटेंस का उर्दू में अगर हमको ट्रांसलेट करना है तो पहले क्या से शुरुआत होती है उसकी। तो यहां डिड के मायने क्या, क्योंकि स्टार्ट में आया, फिर इसके मायने वर्ब में मिलाना पड़ता है। क्या ग्रेस ने उसके वालिद को मनवा लिया, क्या ग्रेस ने उसके वालिद को मनवा लिया। दूसरी मिसाल है डिड मेसन कंप्लीट हिज वर्क, क्या मिस्त्री ने उसका काम मुकम्मल कर लिया। यह है सिंपल पास्ट टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस। इस तरीके से ये रूल अप्लाई करके हम सिंपल पास्ट टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। और इंटरगेटिव का ट्रांसलेट करते वक्त पहले क्या आता है और उसके बाद में जो तर्जुमा होता है वो तर्जुमे के एतबार से उसका तर्जुमा किया जाता है। क्या ग्रेस ने उसके वालिद साहब को मनवा लिया, क्या मिस्त्री ने उसका काम मुकम्मल कर लिया। यह हुआ सिंपल पास्ट टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला। अब हम देखेंगे इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सवालिया मनफी जुमले या सवालिया मनफी जुमला। तो इसका रूल जो है यहां लिखा गया है, डिडंट सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट सवालिया निशान लास्ट में। यहां मिसाल लिखी गई है, डिडंट सयाली ओबे हर टीचर। क्या सयाली ने अपने मौल्लिमा, क्या सयाली ने अपने उसके टीचर की फरमाबरदारी नहीं की। तो इंटरगेटिव नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें नॉट जोड़ दिया जाता है। इंटरगेटिव का जो फार्मूला है और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इंटरगेटिव नेगेटिव में क्या किया जाता है, उसमें नॉट जोड़ दिया जाता है।
नॉट दो तरीके से लगा सकते हैं हम। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि डिड सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सवाल या निशान। इस तरीके से भी हम नॉट लगा सकते हैं। नॉट इस तरीके से भी लगाया जा सकता है, डिड के बाद भी नॉट लगाया जा सकता या डिड सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट। तो ये ऐसा हो जाएगा, डिड सयाली नॉट ओबे हर टीचर, डिड सयाली नॉट ओबे हर टीचर। तो इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस जो है ये, इसमें हम नॉट जो है वो नॉट दो तरीके से लगा सकते हैं। दो तरीके कौन से हैं? एक तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें उसके फौरन बाद कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखी जाती है नॉट की। नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम इस तरह लिखते हैं, ये नॉट है एन एपोस्ट्रोफी टी। इस तरीके से नॉट लगा सकते हैं, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका पूरा नॉट। इस तरीके से हम सिंपल पास्ट टेंस के इंटरगेटिव और इंटरगेटिव निगेटिव सवालिया जुमले और सवालिया मनफी जुमले बना सकते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हर टेंस के अपने को चार किस्म के जुमले बनाना पड़ता है। एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है जिसको मुस्बती इकरारिया जुमला बोला जाता है, दूसरा होता है मनफी या इनकारिया जुमला, तीसरा होता है सवालिया जुमला, और चौथा होता है सवालिया मनफी जुमला। हर टेंस के चार किस्म के जुमले बनते हैं। यहाँ इससे पहले की वीडियो में सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव और निगेटिव हमने पढ़ लिए हैं। आज के वीडियो में हमने सिंपल पास्ट टेंस के इंटरगेटिव और इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस किस तरह के बनते हैं मिसालों के साथ हमने देखा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि रहबर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो जरूर देखिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।